Okay, so we'll start with the new chapter. The name of the topic is matrices. ठीक है, प्लूरल फॉर्म होता है तो मैट्रिसेस होता है, अगर एक सिंगल होता है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। नाउ मैट्रिक्स होता क्या है? बेसिकली जैसे तुमने सेट्स किया है, डिटर्मिनेंट्स किया है, नंबर्स को अरेंज करने का, वैल्यूज को अरेंज करने का एक तरीका होता है, वैसे ही मैट्रिक्स भी एक तरीका होता है। ओके, अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट of m rows and n columns enclosed within square brackets is known as a matrix। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर शेप का अरेंजमेंट होगा जिसके अंदर m नंबर ऑफ रोज होंगे और n नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। इट हैज m into n number of elements। It has m into n number of elements. M by n is the order of matrix। ठीक है, तो m into n का जो वैल्यू आएगा, m मीन्स नंबर ऑफ रोज कितने हैं, n मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, तो उतने वैल्यूज के अंदर होंगे। एंड जो अंदर की वैल्यूज होती है मैट्रिक्स में उनको एलिमेंट्स बोला जाता है। अ मैट्रिक्स is denoted by a capital letter। तो मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए हमेशा एक कैपिटल लेटर यूज किया जाता है। So we'll see an example. Suppose A is equal to 2 3 4 1 0 -1। ठीक है, अंदर के वैल्यू नेगेटिव भी आ सकते हैं, पॉइंट में आ सकते हैं, अपॉन में भी आ सकते हैं, रूट में भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो इसमें रो कितने हैं मेरे पास? 1 2 रो हो गए। कॉलम कितने? तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा? 2/3। इसे बाजू में लिखा जाता है ऑर्डर, 2 रोज 3 कॉलम्स। और वैल्यूज कितने इसके? 2 into 3 कितना होगा? 6। तो 6 वैल्यूज है ना इसमें। ठीक है, तो अनदर एग्जांपल से L is equal to 1 0 -1। इसमें एक ही रो है और 3 कॉलम है, isn't it? रो एक है और 3 कॉलम है। अब मैट्रिक्स के अलग अलग टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले जो आता है वो होता है रो मैट्रिक्स। ठीक है, अब ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो और कॉलम कितने भी हो सकते हैं उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। इट हैज 1 रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो सपोज B इज इक्वल टू 1 4। 1 रो है और कॉलम कितने हैं? 2। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल C 1 -1 0.5। 1 रो एंड 3 कॉलम्स। ठीक है, its order is of the type 1 into some number, isn't it? जो भी ऑर्डर होगा उसमें 1 into कोई नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट जो होता है वो होता है कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या था? सिर्फ एक रो होता है और कॉलम कितने भी हो सकते हैं। कॉलम में क्या होगा? एक ही कॉलम होगा और रो कितने भी हो सकते हैं। इट हैज ओनली 1 कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रोज। ठीक है, से x इज इक्वल टू 1 -5। इसमें मेरे पास रो 2 है बट कॉलम एक ही है। ठीक है, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। r इज इक्वल टू -1√3 5। इसमें रो कितने हैं? 3 और कॉलम कितने हैं? 1। तो इसका ऑर्डर, इट्स ऑर्डर इज ऑफ द टाइप कुछ नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है,
ठीक है, ऑर्डर हम यूजुअली m इंटू एन लिखते हैं ना, यहाँ पे m का वैल्यू फिक्स है, कितना आएगा 1, यहाँ पे n का वैल्यू फिक्स है, कितना आएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट इज स्क्वायर में जीरो और नल मैट्रिक्स। जीरो या फिर नल या फिर इसको वॉइड मैट्रिक्स भी बोलते हैं। A matrix in which all elements are जीरो, तो जितने भी वैल्यूज के अंदर आएंगे सबके सब क्या होने चाहिए, जीरो ही होने चाहिए। इट इज डिनोटेड बाय द लेटर O, तो इन दिस O will be 0 0 0 0, 2 rows 2 columns। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है O is equal to 0 0 0 0 0 एंड 0। ठीक है, रो कॉलम कितने उससे फर्क नहीं पड़ता, बस अंदर के जो वैल्यूज है वो सारे क्या होने चाहिए, जीरो। तो सब वैल्यू जीरो है मतलब जीरो मैट्रिक्स, या फिर दूसरा नाम क्या है, नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप जो आता है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर में क्या होगा, जितने नंबर ऑफ रोज होते हैं उतने नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। इफ नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। जैसे कि एग्जांपल ले लिया, सपोज ए 1 -1 0 √5, दो रो हैं दो कॉलम है। ठीक है, तो ये टाइप के मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। सपोज वी कैन टेक अनदर एग्जांपल, से m 1 0 -1 2 3 5 1 8 √2, तीन रो है और तीन कॉलम है। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। A matrix in which all non-diagonal element are जीरो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के अलावा, अभी डायगोनल क्या होता है, मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही डायगोनल होता है। ठीक है, और डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए, इट शुड बी ए स्क्वायर। ठीक है, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स में कंडीशन है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स पहले तो सेम होने चाहिए। तो सपोज मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे लेता हूँ, से T is 1 0 0 0 1 0 0 0 9, इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3, कॉलम्स कितने हैं, 3। तो ये जो वैल्यूज आती है, अगर तुम देखोगे तो स्क्वायर शेप में क्या होगा, डायगोनल फॉर्म करेगा। वैसे डायगोनल इधर भी होता है, बट मैट्रिक्स में डायगोनल सिर्फ एक ही होता है। ठीक है, अगर तुम एक स्क्वायर लेते, स्क्वायर मैट्रिक्स है मतलब स्क्वायर के जैसा कंसिडर कर सकते हो, तो ये जो एलिमेंट बनते हैं ये तुम्हारे क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट। वैसे तो डायगोनल ये भी बनता है, बट मैट्रिक्स में इसको कंसिडर नहीं करते, सिर्फ यही कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो ये डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो नॉन जीरो हो और बाकी सब जीरो हो, तो इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। कंडीशन क्या है, डायगोनल तभी हो सकता है जब वो स्क्वायर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स in which all diagonal elements are same। तो ऐसा मैट्रिक्स होगा जो कि पहले तो होगा डायगोनल, डायगोनल मतलब क्या, ये डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। डायगोनल का कंडीशन क्या था कि पहले तो वो खुद स्क्वायर होना चाहिए, डायगोनल के अलावा सब वैल्यू जीरो होने चाहिए। तो मैं सीधा ही बोल रहा हूँ कि वो डायगोनल मैट्रिक्स तो होना ही चाहिए कम से कम, और उसके अंदर सारे एलिमेंट्स जो आ रहे हैं वो क्या होने चाहिए, सेम डायगोनल वाले। मतलब से S इज इक्वल टू 5 0 0 0 5 0 0 0 5। तो डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए पहले तो उसको स्क्वायर होना पड़ेगा, तो स्क्वायर तो है ना, तीन रो तीन कॉलम में। अपार्ट फ्रॉम दैट नॉन डायगोनल वैल्यूज सब जीरो होने चाहिए, तो वो भी है, तो डायगोनल मैट्रिक्स हुआ वो। बट डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे सेम होने चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, एक और टाइप आता है जिसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं।
यूनिट या फिर आइडेंटिटी। अब इसके अंदर क्या होगा, वो स्केलर मैट्रिक्स होना चाहिए, बट जो डायगोनल के वैल्यूज है वो सारे के सारे 1 होने चाहिए। A scalar matrix in which diagonal elements are 1। स्केलर होना चाहिए। स्केलर का मतलब क्या था, स्केलर के लिए पहले डायगोनल होना चाहिए, मतलब स्क्वायर होना चाहिए, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल वैल्यू 0 हो और सारे के सारे डायगोनल वैल्यू सेम होने चाहिए, और वो सेम वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर आई। ठीक है, आई सिंबल फिक्स है आइडेंटिटी के लिए। तो इसका वैल्यू हो सकता है 1001, 2 रो 2 कॉलम्स वाला। ठीक है, अगर 3x3 का लोगे तो ये आ जाएगा 100 010 0 एंड 1, 3 रोज 3 कॉलम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स क्या होगा, पहले तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। डायगोनल भी तब होगा जब वो स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर है ना, 2 रो 2 कॉलम या फिर 3 रो 3 कॉलम। तो डायगोनल के क्या है, डायगोनल के अलावा सब जीरो, तो डायगोनल के अलावा सब जीरो है इसमें भी और इसमें भी। फिर जो डायगोनल की सारे वैल्यू सेम है उसको स्केलर बोलते हैं, तो सेम तो यहाँ पे भी, बट वो सेम वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 1, और 1 के अलावा कुछ और हुआ तो स्केलर होगा, फिर आइडेंटिटी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ लिखो फिर आगे होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स जो है इसको बोलते हैं अपर ट्राइंगुलर। ऐसे टाइप के मैट्रिक्स में जो हमारा मैट्रिक्स है, पहले तो मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स in which all the elements below diagonal are 0। तो डायगोनल के नीचे जितने होंगे वो सब क्या होने चाहिए, 0। तो ऐसे टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो सपोज n इज इक्वल टू, स्क्वायर होना चाहिए तो मैं 3x3 का ले लेता हूं। तो डायगोनल के नीचे जितने वैल्यूज है, सपोज 2 -1 0 5 3 1, और डायगोनल के नीचे जो वैल्यू आएंगे वो सब क्या होने चाहिए, ऊपर का भी कोई वैल्यू 0 आ सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट डायगोनल के नीचे के जो वैल्यूज होंगे, ये रहा डायगोनल, एक ही डायगोनल होता है मैट्रिक्स में, उस डायगोनल के नीचे सब क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, अब जब नीचे 0 है तो नाम अपर ट्राइंगुलर क्यों, क्योंकि वैल्यूज कहाँ फॉर्म होंगे फिर, ऊपर। तो ये ऊपर जो वैल्यूज आ रहे हैं वो एक ट्राइंगल जैसा फॉर्म करते हैं, इसके लिए उसको अपर ट्राइंगुलर बोलते हैं। ठीक है, ट्राइंगल कहाँ बनेगा, ऊपर, इसके लिए अपर ट्राइंगल। बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुमको दिखाने के लिए बनाया मैंने। ओके, जैसे अपर ट्राइंगुलर है वैसे ही क्या आ जाएगा, लोअर ट्राइंगुलर। अब लोअर ट्राइंगुलर में क्या होगा, अपर में क्या था, नीचे 0 थे, तो लोअर में क्या होगा, ऊपर 0 होने चाहिए। तो मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स, बिलो की जगह पे क्या आएगा, अबाउ द ट्राइंगल आर 0। तो सपोज इसमें P इक्वल टू 1 0 5 3 2 1 9, इधर 0 0 0 एंड 6, सॉरी 2 नहीं आएगा इधर। सो इन दिस केस डायगोनल के नीचे सब वैल्यूज एग्जिस्ट कर रहे हैं बट ऊपर क्या है, 0 है, तो डायगोनल के ऊपर सब 0 हुआ, मतलब अपर ट्राइंगल, सॉरी लोअर ट्राइंगुलर। नाउ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्राइंगुलर लोअर ट्राइंगुलर कोई भी हुआ दोनों में से, तो उसको ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ट्राइंगुलर a matrix which is upper या फिर लोअर ट्राइंगुलर, दोनों में से कोई सा भी हुआ तो उसको ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, स्पेसिफिकली बताना होगा तो अपर लोअर लगाते थे, अदरवाइज सिर्फ ट्राइंगुलर बोला मतलब दोनों में से कोई एक तो है। ओके, नेक्स्ट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स।
If you remember last year हमने डिटर्मिनेंट नाम का एक पूरा चैप्टर किया था 11th में. So from that अगर मैं एक मैट्रिक्स देता हूँ तो डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड किया जा सकता है, या तो 2x2 का हो, 3x3 का हो, ऐसा सब. तो सपोज मैं एक 2x2 का मैट्रिक्स ले लेता हूँ, 5 7 0 एंड -1, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स. तो इसका डिटर्मिनेंट कैसा आएगा? डिटर्मिनेंट तुमको पता है, डिटर्मिनेंट के सिंबल ये होता है. ठीक है, ये लाइन से डाल दिया इसको डिटर्मिनेंट होता है. सो इन दिस केस अब मैट्रिक्स ए से डिनोट किया तो उसके आगे ऐसा डाल दिया, मतलब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ, ये लाइन जो बना दिया. ठीक है, मैट्रिक्स में स्क्वायर ब्रैकेट होता है, डिटर्मिनेंट में स्ट्रेट लाइन हो जाती है. ठीक है, ये डिटर्मिनेंट डिनोट करता है और ये स्क्वायर वाला जो है वो मैट्रिक्स डिनोट करता है. कैसे सॉल्व कर दो? डिटर्मिनेंट क्रॉस में मल्टीप्लाई करो और बीच में माइनस ले लो. 5 इंटू -1 बीच में माइनस, तो आ जाएगा -5 - 0 विच इज -5. तो ए के डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आएगा? वैसे 3/3 का भी किया हुआ है हमने, एक 3/3 का एग्जांपल भी देख लेते हैं. सपोज B इक्वल टू एक मैट्रिक्स हो गया 1 0 5 2 1 7 6 -1 3, 3 रोज 3 कॉलम्स. इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं. डिटर्मिनेंट ऑफ B तो आ जाएगा 1 0 5 2 1 7 6 -1 एंड 3. पहला वैल्यू लो, उसके सामने और नीचे का हटा दो, जो बचेगा उसको सब डिटर्मिनेंट में लिखने का. फिर दूसरे वाले का बाय डिफॉल्ट माइनस लगता है, फिर दूसरे वाले के सामने और नीचे का हटा दो, तो जो बचेगा वो अलग से एक सब डिटर्मिनेंट में 2 6 7 एंड 3. फिर तीसरे वाला जो है वो एज इट इज देना होता है, फिर उसके सामने और उसके नीचे का हटा देना होता है. तो 5 के सामने और नीचे का हट जाएगा तो यू विल गेट 2 1 6 एंड -1. अभी छोटे छोटे डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना है उधर देखा ही था, तो बस वही तरीके से सॉल्व करना है. 1 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 7 मल्टीप्लाइड बाय -1. फिर 0 से तो कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो 0 होगा, तो मैं इसको सीधा ही हटा दे रहा हूँ. प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू -1 माइनस 1 इंटू 6, तो आ जाएगा 1 इंटू 3 माइनस और माइनस हो जाएगा +7. ठीक है, 0 तो हट गया. प्लस 5 इंटू -2 माइनस 6, दिस इज 6, तो आ जाएगा 10 इंटू 1 10 ही रहेगा. -2 और -6 आएगा -8. 5 इंटू -8 माइनस ऑफ 40, तो आ जाएगा -30. डिटर्मिनेंट ऑफ बी का. ठीक है, तो ये 2/2 और 3/3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का तरीका. नाउ नेक्स्ट चीज जो आती है वो है सिंगुलर मैट्रिक्स. अब सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? अगर तुमने मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला और डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ गया, मतलब वो मैट्रिक्स सिंगुलर है. अगर नहीं आया तो नॉन सिंगुलर है. ठीक है, जैसे मैंने ए लिया मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट का आंसर कितना है, मतलब ये नॉन सिंगुलर है. ये कितना है? ये भी नॉन सिंगुलर. सिंगुलर कब होगा? जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आएगा. इफ डिटर्मिनेंट of a matrix is 0, it is singular. और अगर 0 नहीं हुआ तो क्या होगा? नॉन सिंगुलर. ठीक है, तो ये मैट्रिक्स का टाइप है. एक आध और है चीजें जो होती है मैट्रिक्स में, वो आगे के पार्ट में देखेंगे, पहले लिख लो.